दोस्तों, मोदी के मणिपुर पहुंचने से पहले 43 भाजपा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। आप आलम देखिए कि मोदी के मणिपुर पहुंचने से पहले ही भाजपा में भगदड़ मच गई। 43 सांसदों ने भाजपा छोड़ दी है। आलम यह हो गया कि मोदी के स्वागत के लिए भाजपा नेता नहीं मिल रहे थे, भाजपा कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे, तो स्कूली बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया गया। तो आखिर मोदी के पहुंचने से पहले ये भगदड़ क्यों मची, ये आलम क्यों हो गया, ये हाल भाजपा का क्यों हो गया, बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ भरत जी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। प्रज्ञा जी, देखिए, सिर्फ एक घटना नहीं घटी है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी के 43 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। पहली बात। दूसरी बात, वहां के लोगों ने जो पारंपरिक नृत्य है नरेंद्र मोदी के सामने वो करने से मना कर दिया, क्योंकि सरकार वहां इनकी है तो दूसरे लोग पकड़ लाएंगे। लेकिन लोगों ने मना किया कि हम आंखों में आंसू लेकर यहां नहीं नाच सकते। ठीक है। दूसरी कई बड़ी बड़ी खबरें हैं। दूसरी खबर यह कि जब वहां पर लोग नहीं मिले स्वागत करने के लिए, झंडा दिखाने के लिए, तो बच्चों को खड़ा कर दिया। सब एक एक करके प्रज्ञा जी बताएंगे। सबसे पहले आपके सामने यह हेडलाइन है। इस हेडलाइन को देखिए, हिंदुस्तान की हेडलाइन है। लिखा है, मणिपुर में भाजपा सदस्यों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, 43 ने छोड़ी पार्टी। क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी आपका वो चैनल है जो हर चीज ऑथेंटिक बतलाता और दिखलाता है। यहां कोई भी गप्पाबाजी या हवाबाजी का अड्डा उल्टा चश्मा यूसी नहीं है। आप देखिए, यह अमर उजाला की खबर है। यह भी लिखता है, मणिपुर में भाजपा सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया और फुंगियार का मामला, पार्टी का जो नेतृत्व है वो मौन है। इसके अलावा भी कई और खबरें यहां दिखाइए। ये देखिए, मणिपुर में भाजपा सदस्यों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, 43 ने छोड़ी पार्टी। अखबार पटे पड़े हैं इस बात को लेकर कि लोग इस्तीफे पर इस्तीफा दे रहे हैं। इधर दिखाइए, एक और दिखाइए, यहां पर दिखाइए, कान डांस विद टीयर्स इन आईज, कोजी जू ग्रुप अपोज ग्रैंड वेलकम सेरेमनी फॉर पीएम मोदी इन मणिपुर। यानी कि इन लोगों ने वहां के पारंपरिक नृत्य को नरेंद्र मोदी के वेलकम में, उनके आने पर, उनके सम्मान में कि आप आ रहे हैं तो हम इतना खुश हैं कि हम डिस्को भांगड़ा करेंगे, नाचेंगे, पारंपरिक नृत्य नाचेंगे। कहा कि हम आंखों में आंसू लेकर नहीं नाच सकते। ये ना हो पाएगा जी, हमसे ना हो पाएगा। आप आ रहे हैं, आप जिले इलाही नहीं हैं। आप कितने समय के बाद आ रहे हैं? 850 दिन के बाद आप आ रहे हैं, 2023 के बाद। अब आप मणिपुर के भीतर आ रहे हैं, हम लोगों के बीच आ रहे हैं। तो आप आ रहे हैं तो हम आपके लिए नाचने लग जाए? नहीं हो पाएगा, हम नहीं नाचेंगे आपके लिए। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है जो हम आपको दिखला रहे थे, बतला रहे थे। अब मसला यह है प्रज्ञा जी, मोदी जी मणिपुर पहुंच गए, ये सब नाटक हो गया, सब कुछ हो गया। अब जब नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पहुंचने वाले होते हैं तो हर जगह की तरह वहां पर भी उनके स्वागत में बोर्ड, पोस्टरबाजी, बैनरबाजी, फलाना ढिमकाना, सब रास्ते पाट दिए गए कि मोदी जी आने वाले हैं, करो तैयारी, स्वागत की आ रहे हैं, भगवाधारी, करो तैयारी। तो अब हाल देखिए, आइए यहां ये हाल दिखलाता हूं मैं आपको। जो पोस्टर्स लगे थे, बैनर पोस्टर्स इन लोगों ने लगाए थे वहां पर कि मोदी जी आ रहे हैं, वहां के लोग इतना ज्यादा गुस्से में थे प्रज्ञा जी कि उन लोगों ने जो बैनर पोस्टर लगे थे, जो स्वागत के लिए लगाई गई थी चीजें, वो सब ये देखिए यहां पर, वो सब उखाड़ के फेंक दिया। इतने गुस्से में हैं लोग वहां पर। आपको मैं दिखलाता हूं, थोड़ा आगे बढ़ाकर भी दिखलाता हूं। ये देखिए, ये देखिए लोग जो है, ये देखिए लोग जो इनके रेलिंग्स लगे हुए हैं जिनमें लिखा हुआ है कि आ रहे हैं मोदी जी, फलाना ढिमकाना, वो सब तोड़ फोड़ कर फेंक रहे हैं। और लोग नाराज हैं कि जब इतने दिन से नहीं आए तो फिर अब आकर क्या करोगे, क्या कर लोगे जी यहां आकर? अब तो भाषणबाजी का वक्त है, अब तो आएंगे ही। लोग इस बात को कह रहे हैं। अच्छा, ये भी है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरा भाव विभोर हो गया, मेरा मन ये देखकर कि वहां मेरा कितना ग्रैंड स्वागत हुआ, वार्म वेलकम हुआ, फलाना ढिमकाना, ये सब मोदी जी कहते हैं। लेकिन असल मसला क्या है प्रज्ञा जी? असल मसला क्या है कि वहां पर बच्चों को लगाया गया। पहले मोदी जी की बात सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं, मैं आपको सुनाता हूं। मेरा हेलीकॉप्टर नहीं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया दिखाई सुनेगा, बारिश के कारण। फिर से सुनाता हूं। भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, तो मैंने सड़क मार्ग से आना तय किया। आज मैं सड़क पर जो दृश्य देखे तो मेरा मन कहता है कि परमात्मा ने अच्छा किया कि मेरा हेलीकॉप्टर आज नहीं चला और मैं रोड से आया। और जो रास्ते भर तिरंगा हाथ में लेकर के अबाल वृद्ध सबने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया मेरे जीवन में, मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता। नरेंद्र मोदी ये बतलाने और सर झुका करके मणिपुर वासियों का सर झुका के नमन करता हूं, जो प्यार और सम्मान दिया, तिरंगा का जिक्र कर रहे हैं कि तिरंगा दिखाकर मुझे प्यार सम्मान दिया, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे हेलीकॉप्टर खराब हो गया था तो मुझे रास्ते से आना पड़ गया। हालांकि पिछली बार जब पंजाब गए थे, हेलीकॉप्टर इनका नहीं उड़ पाया था, तो ये बता के वापस आ गए थे कि किसानों ने काले झंडे दिखाए थे, तो वहां कह देना कि मैं जान बचाकर वापस आ गया। हालांकि इस बार कुछ ऐसा नहीं कहा इन्होंने। अब देखिए कि मसला क्या है। जो तिरंगे की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, आइए यहां आइए, वीडियो दिखाइए। अब इनमें जो भी आपको दिखेंगे सब स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल की ड्रेस में हैं, सबके हाथ में तिरंगा है, सबके हाथ में तिरंगा है। दिखाइएगा, एकदम आराम से दिखाइए, आप आराम से दिखाइए। सबके हाथ में तिरंगा है और सब स्कूल के बच्चे हैं। देखिए प्रज्ञा जी, सब स्कूल की ड्रेस में है, मोदी जी जा रहे हैं, सब स्कूल के बच्चे हैं। देखिए, इन बच्चों को ड्रेस पहनाकर लाया गया है। आप देखिए, ऐसा लग रहा है कहीं पर आपको कि मणिपुर के लोग मोदी जी के स्वागत में मरे जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं। हाथों में तिरंगा है, बात ठीक है, लेकिन ये हैं कौन सब जो खड़े हुए हैं? ये स्कूल के बच्चे हैं प्रज्ञा जी, सब स्कूल के बच्चे। और मोदी जी ये दृश्य देखकर भाव विभोर हुए जा रहे हैं।
अगर ये स्कूल के बच्चे नहीं लाए जाते, प्रज्ञा जी दिखाते रहिए, अगर ये स्कूल के बच्चे नहीं लाए जाते तो क्या हाल होता? स्वागत करने वाला कोई नहीं मिलता। और इन बच्चों के देखिए हाथ थक गए तो तिरंगा भी इधर इन लोगों ने नीचे कर लिया। देखिए अगर आप दूसरे दूर तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सिर्फ स्कूल के ही बच्चे नजर आएंगे और कोई भी नजर नहीं आ रहा, कोई आम कार्यकर्ता, आम नेता भारतीय जनता पार्टी का या फिर बिल्कुल होंगे तो कहीं खड़े होंगे। लेकिन देखिए ना, देखिए सब स्कूल के बच्चे हैं, सब हंस रहे हैं, मौज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लाया गया है स्कूल की तरफ से। लेकिन जो वीडियो हम इस वक्त पर देख रहे हैं बलजी, इसमें कहीं भी कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़े हुए, पट्टा पकड़े हुए, जो माहौल होता है, क्योंकि जहां जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं उससे पहले एक माहौल बना दिया जाता है। छोटे छोटे लोग अपने हाथ में भारतीय जनता पार्टी के बैनर्स पकड़े होते हैं, झंडे पकड़े होते हैं, पटका पहने होते हैं, सफेद भगवा टोपी, भगवा कपड़ा, बहुत तमाम तरह की चीजें होती है, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। प्रज्ञा जी, जिस राज्य में नरेंद्र मोदी जी गए हैं उस राज्य में 43 लोग इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है वो राज्य उत्तर प्रदेश जैसा है, महाराष्ट्र जैसा है, बिहार जैसा है, जहां कार्यकर्ताओं की भरमार है। 43 नेताओं के इस्तीफे देने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या? असंतोष। वो खुश नहीं है भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार से, भारतीय जनता पार्टी की चीजों से, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर को इतने समय तक नेग्लेक्ट किया, उन चीजों से खुश नहीं है। और इन्होंने इसीलिए विरोध जताने के लिए इन लोगों ने नरेंद्र मोदी के आने से ठीक पहले इस्तीफा दिया, ताकि पता तो चले बाकी देश के हिस्से में कि वहां के लोगों की थिंकिंग क्या है, सोच क्या है, विचार क्या है। पहले इस्तीफा देते तो लोग दबा देते कहीं एक छोटी सी खबर बनाकर, लेकिन अब लोगों को यह मालूम चला कि मोदी के आने से पहले, क्योंकि जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनके सर्किल में जाने के लिए, आसपास खड़े रह जाने के लिए, पास में फोटो खिंचवाने के लिए लोगों की मार मची रहती है। मैं गलत कह रहा हूं दर्शकों को आप बता सकते हैं, लोगों की मार मची रहती है। भाई प्रधानमंत्री कुछ भी कह लीजिए, आप कह लीजिए कि मोदी की नीतियों का विरोध कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब एक्चुअल बात यह है कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो प्रधानमंत्री हैं, एक बार लोग फोटो खिंचाने के लिए ललायित रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार फोटो खिंचाकर घर में दीवार पर लगा देंगे, आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि हमारे और प्रधानमंत्री जी के बड़े अच्छे रिश्ते थे, बड़े माधुर्य संबंध थे, साथ में हम लोग फोटो खिंचाते थे, उठना बैठना था। कौन ये नहीं करना चाहता? सब ये करना चाहते हैं। लेकिन आप उस विरोध का स्तर देखिए कि मोदी के आने से पहले मोदी की ही पार्टी के 43 नेता इस्तीफा दे देते हैं। मतलब आप नफरत किस कदर भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके मन में होगी कि जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं उससे पहले ही वो इस्तीफा दे देते हैं। और प्रधानमंत्री के पहुंचने ना पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। 2023 से मणिपुर जल रहा है, इस देश की बहन बेटियां वहां पर नंगी घुमाई गई हैं। प्रज्ञा जी, नंगी, पूरा देश सन्न था, रो रहा था पूरा देश। तब भी नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी 3 बार मणिपुर हुआ है, तब से अब तक नहीं है प्रधानमंत्री। कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, दुख में साथ तो खड़े रह सकते हो, दुख में कुछ दो शब्द तो बोल सकते हो, वहां जाकर कुछ कह तो सकते हो। स्वाति मालीवाल जब गई थी मणिपुर, पिछली बार आपने इंटरव्यू में उनको बिठाया था, जब वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, तो स्वाति मालीवाल ने कहा था कि वहां हमको जाने के लिए जब हम गए तो वहां हमसे कहा गया जान को खतरा है, अपने रिस्क पर जाना है तो अपने रिस्क पर जाओ, कहा था उन्होंने। सुना सकते हैं आप इसके बाद एक बाइट हम सुनवा भी देते हैं छोटी सी। ये जो सीएम है वहां के, मैं अकेली दिल्ली से आके चूड़ा चांदपुर पहुंच सकती हूँ, और ये आदमी अपने घर से अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट में, अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में वहां चूड़ा चांदपुर नहीं पहुंच सकता। कि वो उस मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का हक इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहा। तो मणिपुर का महिला आयोग एक्टिव है, ना नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्टिव है। तो ये जो 4 दिन मैंने मणिपुर में बिताए, ये मेरे लिए, मेरे को लगता है आज तक का सबसे मुश्किल काम था। मैं ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे मेरी जिंदगी को रिस्क। हालांकि अब जो है वो स्वाति मालीवाल का जो स्टैंड है वो बदल गया है, वो अब आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, वो सब अलग बात है। लेकिन बतौर महिला वो जब वहां पर गई थी तो उन्होंने क्या देखा? वो बिल्कुल उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिल्कुल किसी तरह का सपोर्ट नहीं किया था, एकदम अलग थलग पड़ा हुआ था मणिपुर। अब सुप्रिया सिनेट क्या कहती है वो भी एक बार सुन लेना चाहिए, और अपोजिशन क्या कहता है सुन लेना चाहिए। आखिरकार नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन सनत रहे वो वहां पर विस्थापित लोगों से मिलने, या लोगों के आंसू पूछने, या उन महिलाओं जिनके साथ बर्बरता हुई उनको ढांढस बंधाने या शांति की अपील करने नहीं जा रहे हैं। वो आज भी वहां पर रेलवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं, और शायद इसीलिए मणिपुर में उनके आगमन का विरोध हो रहा है। भला कौन भूल सकता है कि 2.5 साल से जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर मोदी जी तो दुनिया नाप रहे थे। कौन भूल सकता है कि जब तक मणिपुर में अपनी सरकार पर नहीं बनाई तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ। कौन भूल सकता है कि इन 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने शांति की एक अपील नहीं की और मणिपुर के जनप्रतिनिधि से नहीं मिले। कौन भूल सकता है कि जब आदमखोरों की भीड़ ने महिलाओं को नोचा तो 78 दिन तक मोदी जी चुप रहे, और जब बोले भी तो 36 सेकंड के लिए। कौन भूल सकता है कि समूचे विपक्ष को एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा जिससे कि मोदी जी सदन में मणिपुर पर वक्तव्य दे सके, और मणिपुर पर उन्होंने 2 मिनट बाद। कौन भूल सकता है कि बीरेन्द्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाए रखा जिनकी पुलिस आर्मी पर हमला कर रही थी। कौन भूल सकता है कि हथियारों की अनवरत सप्लाई चलती रही और लोगों के हाथ में बंदूकें थी और वो सड़कों पर थे, पूरी तरह से अराजकता फैली रही। मैं आशा करती हूँ कि आज उद्घाटन करने के बाद मोदी जी हाथ जोड़कर मणिपुर से माफी मांगेंगे उन महिलाओं से जिनके साथ वो बर्बरता हुई कि सोचकर रूप कांप जाए। माफी मांगेंगे उन बच्चों से जिनकी हत्याएं हो गई। माफी मांगेंगे उन विस्थापित लोगों से जिनका सब कुछ उजड़ गया। माफी मांगेंगे एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हिंसा भड़काई थी। मुझे एक बात का हमेशा फक्र रहेगा कि जब मोदी जी ने मणिपुर से मुंह मोड़ दिया था और उसके हाल पर उसको छोड़ दिया था, राहुल गांधी जी लगातार मणिपुर जाते थे, लोगों का हाल पूछते थे, उनको ढांढस बंधाते थे, उनके आंसू पूछते थे और ये विश्वास दिलाते थे ये देश उनके साथ खड़ा है। काश ये काम। तो ये है प्रज्ञा जी सुप्रिया सिनेट जो कांग्रेस की तरफ से अपने विचार रख रही थी कि क्या क्या नरेंद्र मोदी जी ने